हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति कॉन्सेप्ट की पर। मैं डॉली प्रजापति स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है क्लास 9 का जो है साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों का जो है ये टर्म 1 को देखते हुए, टर्म 1 के एग्जाम को देखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो हम लोग जो है एक एक करके जो है सारा चैप्टर पढ़ेंगे। साइंस का जो क्लास 9 में है पूरा कंप्लीट साइंस पढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या है, देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। अगर मैं इंग्लिश लिखती हूँ तो मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, अगर मैं हिंदी में लिखती हूँ तो आप लोगों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगी। तो हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम लोग देखें तो ये मैटर होता क्या है, आखिरकार जिसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, मैटर है। तो सबसे पहले हम लोगों को यही जानना होगा कि मैटर आखिरकार होता क्या है मैटर, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में। ठीक है, तो देखिए आखिर मैटर होता क्या है। देखिए यहाँ पर, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव टर्म मैटर। कहा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु व सामग्री जो बनी होती है आप लोगों का पदार्थ से, समझे। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, वैसा सामग्री जो बना है, जो हमारे सराउंडिंग में, मतलब हमारे यूनिवर्स में जो बना है, सभी को साइंटिस्ट के टर्म में क्या बोला जाता है, मैटर कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में इसका हो जाएगा प्रत्येक वह सामग्री। ठीक है, प्रत्येक वह वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसको क्या कहा जाता है, तो मैटर कहा जाता है। मैटर कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पदार्थ तो जान लिए हम लोग कि पदार्थ आखिरकार होता क्या है। तो अब देखिए, इस मैटर को जो है बेसिकली फाइव एलिमेंट से ये बने होते हैं। ठीक है, 5 एलिमेंट से जो है हमारा जो मैटर है, पदार्थ है, वो बना होता है। तो इसको कैसे 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 डिवाइड किया गया है, तो चलिए देखते हैं। पहला है एयर, एयर यानी कि वायु। ठीक है, हिंदी में अर्थ, अर्थ, और फिर ये क्या है, फायर। चौथा है स्काई, और पांचवा है वाटर। हिंदी में बोले तो ये हो जाएगी धरती। ठीक है, ये हो जाएगा आग, ये हो जाएगा आप लोगों का आकाश, और ये हो जाएगा पानी। ठीक है, हमारे पदार्थ जो है बेसिकली ये 5 एलिमेंट से मिलकर बने हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, आगे आगे चल के पता चल गया कि पदार्थ आखिरकार होता क्या है, और ये जो है कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये तो जान लिए कि आखिरकार ये बना कैसे है, आखिरकार पदार्थ होता क्या है। ठीक है, पदार्थ होता क्या है, ये सारा चीज अब हम लोग जान गए। तो अब देखेंगे कि इस मैटर को है आखिरकार डिवाइड कितने कैटेगरी में किया गया है। ठीक है, जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पांच तत्वों से मिलकर बना होता है ये। पहला क्या था, एयर, अर्थ, फायर, वाटर और स्काई। आग, पानी, वायु, आकाश, धरती। ठीक है, ये सबसे मिलके बना होता है पदार्थ। तो देखते हैं कि अब ये पदार्थ को जो है बांटा कितने कितने कैटेगरी में गया है इस मैटर को। ठीक है, पदार्थ सबसे पहले देखिए, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आप लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड आ जाएगा आप लोगों का केमिकल। ठीक है, तो यही दो है, पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। ठीक है, प्रॉपर्टी के आधार पर इसको बांटा गया है।
इसके प्रॉपर्टी के आधार पर, प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म, गुणधर्म के आधार पर एक क्या है, फिजिकल, फिजिकल को हिंदी में कहते हैं भौतिक, ठीक है, ये भौतिक। केमिकल हो जाएगा आप लोगों का रासायनिक, ये हो जाएगा रासायनिक। तो देखिए पदार्थ को गुणधर्म के आधार पर जो बांटा गया है, एक है फिजिकल, दूसरा क्या है केमिकल। फिजिकल यानी भौतिक, भौतिक गुणधर्म, प्रॉपर्टी का मतलब गुणधर्म, ठीक है। यहाँ हो जाएगा रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। अब देखते हैं कि बांटा गया है इसको, तो एक एक करके पहले पढ़ेंगे। पहले इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे हम लोग, मैटर का पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एंड देन फिर हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगी, एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है आप लोगों को सारा कुछ, ठीक है। आते हैं हम लोग पहले प्रॉपर्टी की, क्या था, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी इसका, तो देखिए पदार्थ का जो है भौतिक स्वरूप, इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैटेगराइज किया गया है। मतलब कि जैसे कि आप लोग हो गया ये पदार्थ, इसमें इसमें ऐसे हो जाएगा कि पदार्थ का जो है, ये पदार्थ कितने कणों से मिलकर बना होता है, समझे, कितने कणों से मिलकर बना होता है। ऐसे प्रॉपर्टी में, भौतिक प्रॉपर्टी में आप लोगों का ये भी आ जाएगा कि आखिरकार जो पदार्थ है, जो मैटर है, उन लोगों, वो जो है ये रिक्त स्थान यानी कि फिर खाली स्थान होता है कि नहीं पदार्थ के बीच, और एक पदार्थ को मतलब कि डालने पर वो कितना छोटा हो सकता है, पदार्थ आखिरकार कितने छोटे होते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे इस फिजिकल प्रॉपर्टी में। और भी इसी तरह और भी हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करने ही वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो है ये पदार्थ के कण किससे मिलकर बने होते, ठीक है। पदार्थ के कण जो है किससे मिलकर बना होता है, तो देखिए पदार्थ का कण जो है, जो मतलब कि मैटर जो है, वो जो है लकड़ी की तरह, ये हो सकता है जो लकड़ी होता है, लकड़ी की तरह कठोर सतत भी हो सकता है ये, ठीक है। और ये पदार्थ जो है आप लोगों का रेत, सैंड तो आप लोग जानते ही होंगे, सैंड जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, रेत कहते हैं, ये उससे उसी के टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। सैंड, रेत के कणों से भी मिलकर बना हो सकता है पदार्थ। आप लोगों को मैंने अभी पदार्थ का डेफिनेशन बताया था कि आखिरकार पदार्थ होता क्या है। तो आप लोगों को ऊपर में ही मैंने बताया कि प्रत्येक वह वस्तु व सामग्री जो बनी होती है, मतलब कि प्रत्येक वस्तु जिससे मिलकर बनी होती है, प्रत्येक वस्तु या सामग्री जिससे मिलकर बनी होती है, उसी को हम लोग जो है मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इसी में जो है ये पदार्थ किसी से भी मिलकर बने हो सकते हैं, चाहे वो कैसे, ये वो या तो वो लकड़ी की तरह कठोर भी हो सकते हैं या सैंड की तरह हो सकते हैं, ठीक है, रेतीली हो सकते हैं, सैंड की तरह, या फिर सतत या कठोर, मतलब उसका एक आकार भी हो सकता है पदार्थ का, एक स्ट्रक्चर, मतलब कि जैसे कि फिक्स्ड आकार हो सकता है। जैसे कि आप लोग आगे पढ़िएगा जाके, ठोस, ठीक है, ठोस, फिर पढ़िएगा द्रव, फिर पढ़िएगा गैस, ये सब भी क्या है, पदार्थ का ही है पार्ट, ये भाग है कि ठोस, द्रव और गैस। तो उसी तरह बताया जा रहा है कि पदार्थ जो है ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। किसी टाइप का भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट में डेफिनेशन में ही बता दिया। तो देखिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिरकार ये फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं इनके बीच जो है रिक्त स्थान होता है या नहीं, मतलब कि खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान होता है कि नहीं। नेक्स्ट वही हम लोग पढ़ेंगे सेकंड में, रिक्त स्थान। इसको बताने के लिए सबसे पहली बात, आप जो है, मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बताती हूँ। एक्टिविटी मतलब कि क्रियाकलाप, जैसे कि आप लोग जो है बुक में भी देखिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो एक्टिविटी आखिरकार है क्या, सबसे पहले एक बीकर लीजिए, आप लोग एक बीकर लीजिएगा,
एक बीकर या फिर कोई भी बर्तन ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये एक बीकर है, ठीक है। अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ है तो उसमें आप लोग ध्यान मत दीजिए। ये एक बीकर है, आप इसमें जो है जल ले लीजिए कुछ। मान लीजिए आप इतना इतना भर के वाटर ले लिए इसमें। आप जो है इसमें क्या करिए कि आप लोग जो है नमक का घोल ले लीजिए। सॉरी, नमक ले लीजिए, घोल मत लीजिए। नमक ले लीजिए और इसको ऐड कीजिए, ठीक है। इसको ऐड कीजिए। आप जैसे ही ऐड कीजिएगा फिर इसको जो है घोलिए भी, ठीक है। किसी की सहायता से इसको घोल लीजिए और देखिए कि क्या जल का स्तर इतना ही रहता है या फिर जो है ऊपर उठता है, ठीक है। आप लोग ये करके देखिएगा घर में कि जल जो है जितना आप लोगों ने वाटर लिया था उसका लेवल जो है वही रहता है या फिर लेवल अप होता है या फिर लेवल डाउन होता है। ये आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो है ये जो जल का लेवल है एज इट इज रहता है, ठीक है। मतलब कि जैसा था वैसा ही आप लोगों को रहेगा। इसका मतलब क्या है, वो जो नमक हम लोग ऐड किए हैं इसमें, जो नमक हम लोग वाटर में ऐड किए हैं तो वो आखिरकार गया कहाँ, ठीक है। बात तो यही आता है कि वो नमक जो हम लोग यहाँ पर ऐड किए आखिरकार वो गया कहाँ। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि वो नमक जो है यहाँ पर जो पानी है उसके अंदर जो रिक्त स्थान था, मतलब खाली स्थान था, उसी के अंदर जो है जाके एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि ये जो नमक वाला हम लोग जो एक्टिविटी किए हैं इससे हम लोग को पता क्या चलता है नमक और वाटर वाला से कि पदार्थ के जो भी पदार्थ हो, मतलब ये पदार्थ हम लोग लिए क्या थे, एक था नमक और एक वाटर। ये लिक्विड फॉर्म में था और ये क्या था, ठोस फॉर्म में था। तो एक दूसरे को आपस में मिक्स कर रहे थे हम लोग। तो मिक्स करते हुए हम लोगों ने क्या देखा, कि देखिए हम लोग जो है सारा मतलब जितना भी नमक जो ऐड किए हैं उसमें वाटर का लेवल जो है अब ना अप हुआ है ना डाउन हुआ है, एकदम एज इट इज रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ पदार्थों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है, ठीक है। रिक्त स्थान होता है, इससे हम लोगों को क्या पता चल गया, ये पता चल गया, ठीक है। एक था ये भी इसका एक प्रॉपर्टी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। अब हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात किया पदार्थ क्या है, फिर उसको जो है कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब उसी कैटेगरी में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए अभी हम लोग पढ़ने फर्स्ट कैटेगरी इसका जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका पढ़ने का स्टार्ट किया, जो क्या है भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टी। उसी के टर्म में हम लोग पहले सबसे पहली बात ये देख लिए कि क्या आखिरकार पदार्थों के बीच जो है रिक्त स्थान होता है या नहीं, और फिर इससे पहले भी देख लिए कि पदार्थ आखिरकार कैसे हो सकते हैं। तो पदार्थ किसी को भी कह सकते हैं मैटर, जैसा कि डेफिनेशन में आप लोगों को बताया। तो उसी टाइप से पदार्थ जो है पूरा ठोस भी हो सकता है लकड़ी की तरह, और सैंड की तरह जो है नर्म भी हो सकता है कि नहीं, रेतीली भी हो सकती है। तो जैसे कि अब नमक को ले ले तो नमक क्या था, पाउडर फॉर्म में था। पाउडर फॉर्म में था, उसको ये क्या बोलेंगे, सॉलिड ही बोलेंगे लेकिन पाउडर फॉर्म बोलेंगे उसका, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की देखेंगे कि आखिरकार ये जो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि मैटर जो है कितना कितना स्मॉल हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, यही देखेंगे। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बताती हूँ। देखिए केमिस्ट्री पढ़ना और एक्टिविटी ना करना ये इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकल करना केमिस्ट्री का सबसे बड़ा। तो अभी होता क्या है कि मतलब 9-10 में जो है सिर्फ रटवा दिया जाता है, उतना एक्टिविटी कराया नहीं जाता है। बोल दिया जाता है कि पदार्थ क्या है, उसका ये डेफिनेशन याद कर लो और फिर वही वही वाला एग्जाम में आएगा, जाके एज इट इज छाप देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया क्या है, कंप्लीट एक्टिविटी करने के लिए दिया है। इस एनसीईआरटी में आखिरकार दिया क्या है, कंप्लीट एक्टिविटी करने के लिए दिया हुआ है। तो उसी के तौर पर मैं आप लोगों को क्या है पूरा जो यहाँ पर एक्टिविटी दिया है, क्रियाकलाप दिया, उसको समझाते हुए चलूंगी। तो इसीलिए ये जो है
क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों के सबसे पहले समझ डेवलप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए हम लोग सेकंड बात करते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फिर से अगेन एक बीकर लीजिए। देखिए बीकर जो है वो सही से बन नहीं पा रहा है, तो आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा इसका। ये हो गया, मान लीजिए ये बीकर है, ठीक है। तो इस बीकर में क्या लेना है, फिर से वाटर लेना, ठीक है। वाटर ले लीजिए। अब लीजिए, अब इसमें क्या कीजिए कि पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम पर मैंगनेट का जो है एक आध क्रिस्टल ले लीजिए, एक या दो जो भी लेना है आप लोगों को, और उसको इसमें ऐड कीजिए, ठीक है। इसमें ऐड कीजिए और इसको जो है घोल लीजिए, किसी की सहायता से घोल लीजिए, इसको पूरा घोल लीजिए। अब देखिए कि इसका ये जो वाटर जो है, वाटर जो आप लोगों ने पानी लिया है, ये पूरा कलरफुल हो जाएगा। अब जब ये कलरफुल हो गया है, तो अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें से थोड़ा सा वाटर निकालिए, ठीक है। किसी भी चीज में, ग्लास में या किसी में भी हो, आप लोग इसमें थोड़ा सा ले लीजिए। अब ले लिए इसको। अब इसको क्या कीजिए कि दूसरे वाले जो जल है, बीकर में दूसरा जो जल है ना, बीकर में यहाँ जो व्हाइट जल रखा हुआ है उसमें जो है ऐड कर दीजिए इसको जब आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो देखिएगा कि ये जो वाटर है, पहले तो ये कलरलेस था, लेकिन फिर से जो है पिंक कलर का आप लोगों को जो है कलर दिखने को मिलेगा। अब क्या किए, अब इसमें से, अब जो इसमें निकाले हैं, अब इसी से फिर से एक गिलास जो है, एक गिलास या एक गिलास में थोड़ा सा वाटर फिर से इससे जो है निकाल लीजिए। अब फिर से जो है वही क्रियाकलाप करना है आप लोगों को। फिर से जो व्हाइट वाटर है, कलरलेस वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, उसमें ऐड कीजिए, फिर से ऐड कीजिए। फिर से आप लोगों को क्या दिखेगा, ये पिंक कलर का दिखेगा। लेकिन ये पिंक अगर जो दिखेगा, पहले तो डार्क था, बहुत डार्क, फिर आएगा आप लोगों का हल्का सा, मतलब थोड़ा हल्का होगा, लाइट, थोड़ा लाइट होगा, फिर उससे ज्यादा लाइट होगा। इसी 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 एक्टिविटी को आप 6 से 7 बार कीजिए। 6 से 7 बार करने के बाद भी आप देखिएगा कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट का घोल जो है वाटर को जो है कलरफुल कर दिया है। वो एकदम एंड तक, मतलब लाइट होते हुए भी आप लोगों को कुछ कुछ कलर जो है वाटर में दिखेगा ही। तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है कि हम लोगों को क्या पता चलता है कि हम लोग जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक ही क्रिस्टल या 2 क्रिस्टल लिए छोटा छोटा और उसको जल में घोले, तो वो इतना सारा कलर दिया, ठीक है, कि अभी तक वो जो है वाटर हम लोगों का कलरफुल दिख रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो हम लोगों का मैटर है, पदार्थ है, वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, छोटा होता है, तभी तो ये कलरफुल क्या ये आए। फिर इसमें भी पूरा फैल गया, मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट का एकदम छोटा सा भाग भी बहुत बड़े जल के भाग को जो है कलर कर सकता है, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है इस एक्टिविटी से, कि पदार्थ का कण जो है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसको हम लोग जो है अपनी ये जो आंखें हैं, सिंपल आंखों से नहीं देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब यही वाला क्रियाकलाप जो आप लोगों ने किया है पोटेशियम परमैंगनेट से, मैंने आप लोगों को बताया, यही वाला क्रियाकलाप जो है आप लोग जो है ये डेटॉल से भी कर सकते हैं, ठीक है। डेटॉल, आप लोग जो है डेटॉल का कुछ बूंद लीजिएगा, मतलब ऐसा ही वाटर ले लीजिएगा, उसमें डेटॉल का कुछ बूंद ऐड कीजिएगा, देखिएगा कि जल जो है, पानी जो है पूरा महकने लगा है। फिर उसको फिर फ्रेश वाटर में उससे निकाल के पानी ऐड कीजिएगा, वो भी आप लोगों को दिखेगा कि महक रहा है। फिर इसी तरह करते करते आप लोगों को दिखेगा कि डेटॉल भी है, बहुत टाइम तक उसका स्मेल जो है बना रहता है। यानी कि होता क्या है कि पदार्थ का कण जो है, ये सारी एक्टिविटी बताने का मतलब क्या था मेरा, कि पदार्थ का कण बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका यही था, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, देखेंगे, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं या नहीं, ठीक है। आखिरकार पदार्थ के कण गतिशील होते हैं कि नहीं, यही हम लोग पढ़ेंगे आगे।
तो देखिए इस प्रॉपर्टी में, इसके लिए भी मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी बताती हूँ करने के लिए, ठीक है। आप लोग जो है क्या करना है आप लोगों को, आप लोग देखिए सबसे पहली बात इसमें आप लोगों को करना क्या है, ये एक मोमबत्ती लीजिए, ठीक है, एक कैंडल ले लीजिए, ये कैंडल है, ठीक है, अभी ये जला हुआ नहीं है, ठीक है, ये बुझी हुई मोमबत्ती है, ठीक है। ये क्या है, बुझी हुई मोमबत्ती है। अब इस मोमबत्ती को जो है आप जो है कहीं भी रखिए, मतलब अपने से दूर रखिए थोड़ा, जैसे कि थोड़ा दूर रख लीजिए, जैसे आप यहाँ है तो कोने में रख लीजिए। तो देखिएगा क्या आप लोगों को इसका स्मेल, मोमबत्ती का जो है स्मेल जो है पता चलता है, सूंघने में आता है। आप लोग पता कर सकते हैं कि ये मोमबत्ती है, मतलब कोना में कुछ रखा हुआ है, मोमबत्ती बुझा के रखी हुई है, तो आप लोगों को जो है इसका स्मेल नहीं आएगा। यही मोमबत्ती को अब आप जो है जला दीजिए, जला दीजिए इस मोमबत्ती को। अब बोलिए, तो अब जो है क्या होगा, इसका सुगंध लेना, मतलब कि जब ये बुझी हुई थी, मान लीजिए इसको आप एक अगरबत्ती से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक अगरबत्ती से ही कीजिए, एक अगरबत्ती लिए, ठीक है, मान लीजिए ये अगरबत्ती, ये बुझी हुई है, ठीक है, बुझी हुई है ये। अब जो है इस अगरबत्ती का सेंट लेने के लिए आप लोगों को क्या, इसका सुगंध लेने के लिए इसके पास जाना पड़ेगा। अब इसी मोमबत्ती को आप जला दीजिए, ठीक है, जला दीजिएगा इसको। जलाने के बाद क्या होगा, ये जो है आप बाहर भी रहिएगा तो भी आपको इसका सुगंध सुनाई देगा, ठीक है, सूंघने में आएगा इसका स्मेल, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या है कि पदार्थ का कण, उसको जो है टेम्परेचर मिलने पर क्या हुआ, आप लोगों को ये गतिशील हुआ, गतिशील हुआ, तो ये जो है वायुमंडल में जो वायु है उसके साथ उड़कर जो है हम लोगों तक आया, ठीक है, हम लोगों तक आया, यहाँ पर तभी आया हम लोगों तक। हम लोगों तक आया ये, इसका मतलब क्या है कहने का कि ये देखिए पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं, ठीक है, लेकिन कब, जब इसको जो है ताप मिले, तापमान मिले, ठीक है, जब इसमें तापमान मिले, इसको तापमान दे हम लोग, तो ये जो है गतिशील हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर मिलने पर, टेम्परेचर मिलने पर जो है ये गतिशील हो जाता है, गतिशील हो जाता है। तो आप देखिए एक बात और, ये जो है इसमें जो है टेम्परेचर देने पर ये क्या हुआ, गतिशील हुआ, इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, तापमान देने पर, तापमान को इंक्रीज करने पर ये जो है इसका जो है गतिशीलता, मतलब कि जो मतलब मूवमेंट, गतिशीलता, मूवमेंट जो है फास्ट हो जाता है इसका, ठीक है, किसका, मैटर का, मैटर का मूवमेंट फास्ट हो जाता है। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि हाँ पदार्थ के कण गतिशील तो होते हैं, लेकिन कब, जब उसमें जो है टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, जब हम लोग टेम्परेचर दे तो तब जो है ये पदार्थ के कण जो है गतिशील, यानी इसका मूवमेंट ये करने लगता है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इसका मूवमेंट भी जो है इंक्रीज करता है, ठीक है, इसका मूवमेंट भी जो है इंक्रीज करने लगता है। अब देखिए इसमें दिए हम लोग टेम्परेचर, ये मूव करने लगा, अब टेम्परेचर को फास्ट मतलब ज्यादा किए, बढ़ा है, इंक्रीज किए, तो इसका जो है गतिशीलता यानी कि मूवमेंट वो भी जो है इंक्रीज किया, यानी कि जितना अमाउंट में इसको टेम्परेचर मिलेगा पदार्थ का कण उतना ही गतिशील होगा। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि पदार्थ के कण जो है गतिशील होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ भौतिक गुणधर्म। इसके आगे का चैप्टर, मतलब आगे का जो हेडलाइन है, मतलब रासायनिक प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी में एक दो प्रॉपर्टी अगर और भी बचा है तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आ रहा है और चैप्टर सही में समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक शेयर का बटन होगा उसे भी
शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं भी पता है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से जो है साइंस मैथ, अब मैथ भी पढ़ाऊँगी मैं आप लोगों को, पढ़ाया जा रहा है 9 के लिए, तो वो जो है उन लोगों तक भी पहुँच सके। तो ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।